दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा और 9 मार्च को बहुत इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन होने वाला है। वो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। कांग्रेस ने और उनके जो साथी हैं करीबन 122 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है कि उनको पद से हटाया जाए। तो उस पर चर्चा होगी और जो सत्ता पक्ष है उनके पक्ष में बहुत ज़्यादा मत है, यानी 350 तो ऑफिशियल हैं और जो उनको सपोर्ट करते हैं वो अलग है। तो यानी 350 से ज़्यादा उनके साथ है। जो अपोजिशन है उसके साथ ले देकर इस मुद्दे पर, क्योंकि टीएमसी ने साइन नहीं किए हैं, तो टीएमसी के भी करीबन 28 मेंबर हैं, वो तो वैसे अपोजिशन से माइनस हो जाती है। 122 लोगों ने साइन किए हैं, तो उस पर मैक्सिमम इनके साथ 130-140 लोगों को मान जाए, बहुत उन्होंने जोड़ तोड़ भी कर ली तो 150 लोगों को। तो अपोजिशन चाहता है कि वॉइस वोट से ये प्रस्ताव पर चर्चा हो, और उन्होंने एक जो अपना विरोध जताया था कि लोकसभा अध्यक्ष पक्षपात करते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते, खासकर राहुल गांधी को नहीं बोलने देते, उन पर उन्होंने विरोध जताना था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष इस बात को लेकर बहुत व्यथित हैं कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जबकि वो लगातार जितने मेंबर हैं, चाहे नए मेंबर हो, पुराने मेंबर हो, फर्स्ट टाइमर हो, तो उनको मौका देते हैं कि वो आएँ, सदन में अपनी बात रखें और चले जाएँ। और उन्होंने रात को बार-बार 1-1 बजे तक जो 377 के तहत जो इशू उठाते हैं सांसद, उनको मौका दिया है। उसके बावजूद भी उन पर इस तरह से आरोप लगाना कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे लगता है ये अन्याय है उनके खिलाफ। और इसी बात को लेकर उन्होंने, जब कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, तो उन्होंने सदन में आने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैं तब तक सदन में नहीं आऊँगा जब तक इस प्रस्ताव पर फाइनल डिसीज़न नहीं हो जाता। तो उसकी डेट तय हो गई है 9 मार्च, और 9 मार्च को बजट सत्र का दूसरा चरण भी शुरू होगा। उस दिन जो अपोजिशन का जो प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास नहीं कहते उसे, वो एक प्रस्ताव होता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ संविधान में कोई इम्पीचमेंट महाभियोग जैसा शब्द नहीं है। तो एक प्रस्ताव है कि हम इनको पद से हटाना चाहते हैं, तो वो पद से तभी हट सकता है जब वो बहुमत उनके साथ हो। तो जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ये प्रस्ताव आएगा, उस पर डिस्कशन होगा, सत्ता पक्ष भी अपनी बात रखेगा, विपक्ष अपनी बात रखेगा, फिर इस पर वोटिंग होगी। तो लोकसभा अध्यक्ष खुद चाहते हैं कि इस पर वोटिंग हो, ताकि ये पता लग सके कि विपक्ष के साथ कितने लोग हैं और सत्ता पक्ष के साथ कितने लोग हैं, यानी उनके साथ कितने लोग हैं और उनके खिलाफ कितने लोग हैं। तो उससे अपोजिशन भी एक्सपोज होगा कि भाई हमने तो ऐसा जो है, जो हमने एक अविश्वास प्रस्ताव किया था, उनके साथ लोगों का समर्थन नहीं है, यानी पूरे विपक्ष का भी नहीं है। और अगर वो मान जाए कि विपक्ष जीत जाता है तो ये तो उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों कि वो ऑलरेडी उनके, जैसे मैंने बताया कि ले दे के 150 से कम ही सदस्य हैं। ये चौथा मौका है जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। ये मावलंकर के भी खिलाफ आया था, 69 में आया था, 84 में आया था, फिर 98 में भी आया था। तो प्रस्ताव आते रहता है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ यानी कोई तो ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो ये प्रस्ताव चौथी बार भी पास नहीं होगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है कि ये पक्षपात कर रहा है, उसको लेकर ये बात थोड़ा उठी। इसलिए हम ओम बिरला भी इस बात से व्यथित हैं कि वो बार बार सबको मौका देते हैं, उसके बावजूद लोग सवाल उठा रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस पर वोटिंग हो और दूध का दूध पानी के पानी हो जाए, यानी जो कितने उनके पक्ष में कितने खिलाफ हैं उस बारे में चर्चा होगी। तो मित्रों, आपके क्या राय है? क्या लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ का प्रस्ताव पास होगा या नहीं होगा? पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? अपना कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।